तो चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 19 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए अपने को क्या कह रहा है कि उस त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्या है 1, -1, 0,4 और -5,3 है। कि अपने को उस ट्राइंगल के या तो उस त्रिभुज के क्या है माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करनी है जिसके अपने को क्या है शीर्ष दे रखे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये अपने को क्या है त्रिभुज दे दिया जिसके निर्देशांक इसको ए पॉइंट मान लेते हैं, इसको बी पॉइंट मान लेते हैं और इसको अपने क्या मान लेते हैं सी पॉइंट। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपने मान रहे हैं 1, -1 दे रखा है, जो बी पॉइंट को मान रहे हैं अपने 0,4 और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या कर रहे हैं अपने -5,3 मान रहे हैं। अब ये क्या कह रहा है कि उस त्रिभुज की माध्यिकाओं की सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि माध्यिका क्या होती है, मीडियन क्या होती है। मीडियन होती है किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष से उस के सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु को मिला दें। कि इस अगर ए से यहाँ से देखिए जैसे कोई ये लाइन में से मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी है कि यहाँ पे डी पॉइंट पे कट कर रही है। तो अगर बी डी का मान अगर सी डी के बराबर अर्थात एक ऐसी किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें कि वो सामने वाली भुजा को क्या है दो बराबर भागों में बांट दे कि बी डी का मान किसके बराबर हो सी डी के मान पर। तो वो क्या होती है एक मीडियन होगी। तो त्रिभुज के अंदर अपने पास कितनी मीडियन होगी, 3 मीडियन हो जाएगी, 3 माध्यिका हो जाएगी। इसको डी इसको ई मान लेते हैं, इसको अपने एफ मान लेते हैं। त्रिभुज के जहाँ पर जो तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं या प्रतिच्छेद करें उस बिंदु को अपने क्या कहते हैं केंद्रक कहते हैं। ठीक है, तो अपने को बताना क्या है कि उस त्रिभुज के अपने को क्या है तीनों मीडियंस ज्ञात करनी है। तो अपने को पता है कि जो मीडियन होती है वो किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के क्या है मध्य बिंदु पर मिलती है जाके, क्योंकि मध्य बिंदु पर मिलेगी तभी तो दो बराबर भागों में बांटेगी। कि अपने पास ये कोई लाइन है, इसका ये मान लीजिए अपने पास 4 सेंटीमीटर की है, इसका मध्य बिंदु अगर यही होगा तभी होगा ये कि अगर इधर भी 2 सेंटीमीटर हो जाए और इधर भी 2 सेंटीमीटर हो जाए। इसी प्रकार ये डी पॉइंट मिड पॉइंट तभी होगा, मध्य बिंदु तभी होगा अगर इससे इतनी दूरी इधर हो। मान लीजिए अगर ये 2 सेंटीमीटर है, अगर ये भी 2 सेंटीमीटर, दोनों 2-2 सेंटीमीटर है तो ये डी पॉइंट मिड पॉइंट होगा। तो बी सी का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा डी, और ए सी का मिड पॉइंट ई, और ए बी का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा एफ। तो अपने को क्या है तीनों जो मीडियन है, पहली मीडियन क्या है ए डी, दूसरी मीडियन क्या है पहली ए डी, फिर बी ई, फिर सी एफ। इन तीनों मीडियंस की क्या है लंबाई याद करनी है अपने को। तो मीडियन समझ आगे क्या होते हैं कि किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु को जहाँ पर मिलती है वह एक लाइन होती है, एक रेखा, वह रेखा जो किसी त्रिभुज के शीर्ष से उससे सामने वाली भुजा, जैसे ए से इसकी सामने वाली भुजा कौन सी है बी सी, इसके मध्य बिंदु डी पर मिल रही है तो वो क्या होगी ए डी एक मीडियन होगी। तो मीडियन ज्ञात करने के लिए मीडियन की लंबाई याद करनी है कि अपने को ए डी ज्ञात करना है। तो अपने पास ए का तो निर्देशांक है, डी के निर्देशांक नहीं है। तो अपने को पता है बी सी का मध्य बिंदु क्या है डी। तो यहाँ से अपने क्या है डी के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए देखिए क्या करेंगे, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देंगे कि डी के निर्देशांक को डी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे। तो अपने को पता डी किसका मिड पॉइंट है बी और सी का। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0,4 और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है -5,3। तो यहाँ पर लिखिए मध्य बिंदु डी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे x1 + x2/2 और y1 + y2/। ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से देखिए x1 की वैल्यू कितनी है, ये जो पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इनको अपने x1 y1 मानते हैं, दूसरे बिंदु के निर्देशांक x2 और y2 मानते हैं। तो x2 + x1 करना है तो -5 या x1 + x2 कर दो या x2 + x1 कर दो, कुछ भी कर दो, अपॉन में कितना हो जाएगा 2। तो -5 + 0 अपॉन में 2 और कोमा दूसरे क्या होते हैं y1 + y2, तो 3 + 4/2। तो इससे यहाँ पे डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपने पास क्या आ गए -5/2 और 7/2। तो अपने पास डी पॉइंट आ गया अपने पास -5/2 और 7/2। ये तो क्या आ गया अपने पास डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब अपने निकालते हैं
ए और सी का मध्य बिंदु क्या है, ई। तो ई के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं अपने। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ई के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, सीधा डायरेक्ट अपने वैल्यूज रख रहे हैं अपने। करना क्या है, ए और सी का मध्य बिंदु, तो एक वाले को जो पॉइंट है इसको तो अपने x1 y1 मान लेते हैं और इसको अपने मान लेते हैं x2 y2। तो x1 प्लस x2/2 करना है और y2 प्लस y1/2 करना है। तो x2 की वैल्यू कितनी है -5 और x1 की वैल्यू कितनी है 1। तो -5 प्लस 1/2 और y2 की वैल्यू कितनी है 3 और y1 की वैल्यू कितनी है -1/2। तो माइनस का 5 प्लस का 1 कितने हो जाएंगे, -4 -4/2 -2 और 3 में से 1 गया 2, 2/2 1, अर्थात अपने पास जो ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के आगे -2,1। इसी प्रकार अपने अब क्या निकाल लेते हैं, एफ पॉइंट के निर्देशांक, एफ बिंदु के निर्देशांक निकाल लेते हैं। एफ बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए वही अब की बार x1 y1 तो यही पढ़ लेंगे, x2 y2 अब की बार ये हो जाएंगे। तो x1 प्लस x2 करना है तो 1 प्लस 0/2 और -1 प्लस 4/2। x1 प्लस x2 कर दो या x2 प्लस x1 कर दो, वैल्यू सेम आएगी। तो 1 प्लस 0 क्या आता है 1/2 आ गया और माइनस का 1 प्लस का 4 तो प्लस का 3/2। तो एफ बिंदु के निर्देशांक क्या आ गया अपने पास 1/2, 3/2। तो ये तो अपने पास आ गए डी ई एफ के निर्देशांक। अब अपने क्या इन तीनों की दूरी में निकालनी है। मैं इसको मिटा रहा हूँ। दूरी का अर्थ क्या है कि तीनों की लंबाई ज्ञात करनी है अपने को। सबसे पहले माध्यिका ए डी की लंबाई, तो ए बिंदु के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 1, -1, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं -5/2, 7/2। तो इसको x1 y1 मानेंगे, इसको x2 y2 मानेंगे। तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा √x2 -x1 की स्क्वायर प्लस में y2 -y1 की स्क्वायर। वैल्यू रखते हैं, x2 की वैल्यू कितनी है -5/2 माइनस फॉर्मूले वाला, x1 की वैल्यू कितनी है 1, इसका स्क्वायर। y2 की वैल्यू कितनी है 7/2, y1 की वैल्यू कितनी है माइनस, तो और ये कितना -1 है, इसकी स्क्वायर। ये देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का गुणा जब माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। मैं डायरेक्ट +1 लिख रहा हूँ इसको। ये y2 की वैल्यू 7/2 थी, माइनस फॉर्मूले वाला y1 की वैल्यू कितनी थी -1, तो माइनस माइनस क्या होगी प्लस का 1। अब देखिए एलसीएम लेंगे इसके अंदर, दो एलसीएम आ गया कि -5/2 -1 करना है। तो अपने को क्या है -5/2 -1 को सोल्व करना पड़ेगा पहले। तो पहले 2 एलसीएम आ गया। पहले इसके अंदर करना क्या होता है कि पहले तो एलसीएम निकाल लो दोनों का, लघुत्तम 2 आ गया, फिर -5/2 इसके गुणा में क्या करना है ये 2 लघुत्तम करना है। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -5, फिर -1 के गुणा में कितना करना है 2, तो ये क्या हो जाएगा -2, ये आ जाएगा -7/2। ये आगे के जो वीडियो आएंगे ना उनके अंदर बताएंगे लघुत्तम निकालना। -7/2 का स्क्वायर, इसी प्रकार 2 लघुत्तम आ जाएगा 7 प्लस कि 7/2 के गुणा में 2 किया तो 2 से 2, इस 7/2 के गुणा में 2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और 1 से 2 का गुणा करेंगे तो 2, ये क्या आ जाएगा 9/2 का स्क्वायर। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 49/2, इसका स्क्वायर करना ना तो 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। इसी प्रकार 7 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 9, 9 का स्क्वायर 81/2 का स्क्वायर 4। फिर से इसके बाद में 4 लघुत्तम फिर से आ जाएगा 49 प्लस 81 हो जाएगा। ये सारी प्रोसेस आगे के वीडियो में बताऊंगा कि कैसे करते हैं इसको। 9 और 1 10, तो ये अपने पास आ गया √130/4 आ गया अपने पास।
AD मीडियन की लंबाई क्या आ गई, √130/4। ये अपने आगे बताएंगे कि एलसीएम लेकर कैसे सोल्व करते हैं, जो आगे के वीडियो जाएंगे उनके अंदर अपने करेंगे बात। अभी बस इसको देखिए, इसमें करना क्या होता है, दोनों का लघुत्तम लेना होता है। लघुत्तम लेना भी पिछले कक्षाओं में अपने किया था। फिर जो पहले जैसे -5/2 है, इसके गुणा के अंदर क्या है, एलसीएम लगाते हैं तो 2 से 2 कट गया तो -5 आ गया, -5। फिर देखिए -1 के गुणा, जो 1 के गुणा में 2 लगाएंगे तो -2, -5 और -2 -7/2। अब देखिए AD जो मीडियन थी उसकी लंबाई क्या आ गई, √130/4। अब अपने निकालते हैं BE की बीच की दूरी, BE माध्यिका की लंबाई। BE माध्यिका देखिए, B के पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं अपने पास 0,4, E के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं अपने पास -2,1। तो BE बराबर क्या है, वही √x2 - x1 की स्क्वायर y2 - y1 की स्क्वायर। तो पहले बिंदु के निर्देशांक x1 y1 निकालने हैं, दूसरे के x2 y2 मानते हैं। तो x2 - x1 करना है तो -2 - 0 की स्क्वायर और 1 - 4 की स्क्वायर। तो ये तो इजी था वैसे ही। -2 की स्क्वायर क्या होता है 4, 1 - 3 तो माइनस का 3 और 9 कितने हो गए, √13 आंसर आ गया इसका। जो पहली मीडियन थी वो तो आई √130/4, दूसरी है √13। जो थर्ड मीडियन है, तीसरी मीडियन क्या अपने पास CF, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है -5, जो ऐसे लिखेंगे कि माध्यिका CF की लंबाई। तो C बिंदु के निर्देशांक क्या है अपने पास -5,3, F बिंदु के निर्देशांक क्या है 1,2 और 3/2, 1/2 और 3/2। तो CF बराबर क्या हो जाएगा, इसको x1 y1 मान रहे हैं, इसको x2 y2 मान रहे हैं। तो x2 - x1 करना है तो 1/2 माइनस x1 करना है तो x1 की वैल्यू कितनी है -5, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस इसकी स्क्वायर। y2 का कितना है 3/2 - 3 की स्क्वायर। अब फिर वही इसके अपॉन 1 है, 2 और 1 का एलसीएम कितना होता है 2, 1/2 के गुणा में एलसीएम करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। 5/1 के गुणा में 2 करेंगे, कि जो गुणा में एलसीएम कर रहे हैं तो 10 आ जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस में 2 एलसीएम आ जाएगा 3, क्योंकि 3/2 गुणा में जो एलसीएम करेंगे 2 से 2 कट जाएगा तो 3 बच जाएगा, -3 × 2 = 6 और इसका स्क्वायर। ये आगे बताऊंगा बाद में, कि जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे ना उनके अंदर बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं इनको। CF बराबर क्या आ जाएगा, √11 की स्क्वायर 121/4, 3 में से 6 गए 3, 9/2, 9/4। तो ये क्या आ गया अपने पास √130/4 भी, ये भी अपने पास √130/4 आ गया। तो ये था अपना क्वेश्चन। इसके अंदर पहले तो क्या है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो ये आ जाएंगे, फिर अपने क्या इन तीनों के जो मीडियंस आ गए उनकी क्या है लंबाई ज्ञात करेंगे। तो यह था क्वेश्चन नंबर 19।